हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में थर्ड के 3 नंबर तक क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है। टाइप नंबर हम थर्ड पढ़ रहे हैं, उसके हमने 3 नंबर तक क्वेश्चन को क्लियर कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। हमने जैसा कि टाइप नंबर थर्ड में देखा था कि हमारे पास 5 क्वेश्चन थे, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन क्लियर कर लिया था। आज हम 2 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बहुत ही इसी तरीके से सरल तरीके से करेंगे जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, चलिए अब हमारे पास थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या दिया है। आई इक्वल इंटीग्रेशन 1/1 + 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। जैसा कि मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन करवाया था, सेम टू सेम था। उसमें क्या था, यहाँ पर प्लस का साइन थे, यहाँ पर इसमें क्या है, माइनस की साइन। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए बहुत ही सरल तरीके से करेंगे, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आई इक्वल मैंने ये लिख लिया ये। अब हमने हर में देखा, कहाँ पे, डिनोमिनेटर या हर में। हमारे पास अगर मैंने इसको 1 + x ऐसे लिख लिया, इसको हल्का सा ब्रैकेट लगा लिया। अब इन दोनों के पास देखा, एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, एक्स क्यूब इसके पास है, इसके पास एक्स स्क्वायर, इसके पास एक्स क्यूब है। तो मैं क्यों ना माइनस का एक्स क्यूब स्क्वायर कॉमन ले लूँ। जब एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स और डी एक्स। ये बात समझ में आ गई है। चलिए अब इसके बाद दोनों के पास ये कॉमन है, तो मैंने दोनों से ये क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, 1 + x। क्या ले लिया, 1 + x। एक ब्रैकेट का इसके पास भी है और इसके पास भी मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा, माइनस का एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। अगर मैंने इसमें क्या लगा लिया, 1, 1 पे क्या लगा लिया, स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। तो ये जैसे इधर लिखा है इसको लिख लिया। ठीक है, क्या इसको लिख लिया। अगर इसको ओपन करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b होता है। तो ये मैंने लिख लिया। ठीक है, और डी एक्स मैंने सिर्फ इसको ओपन किया है, 1 में स्क्वायर लगाया और बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये होता है कि एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b होता है। चलिए अब इसके बाद देखा, ये दोनों क्या है, सेम है। जब सेम होते तो ये क्या बन जाते हैं, होल स्क्वायर। क्या बन जाते हैं, होल स्क्वायर। तो हमारे पास 1 + x का होल स्क्वायर और 1 - x और डी एक्स, ये हमारे पास कंडीशन बनके तैयार हो गई है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व। अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके में बनाया है। क्या किया है, ऐसे स्टेप हमने किया है कि अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। अभी यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन था इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब जब तरीके में चेंज कर लिया तो अब यहाँ से क्या करते हैं, हमारे पास ये कंडीशन होती है, ये हमारे पास थर्ड टाइप की कंडीशन होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गए, हमारे पास हमने इसको चेंज कर लिया क्या, फैक्टर में। तो 1 + x का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट 1 - x। अगर मैंने इसको क्या कर लिया, a के नीचे लिख लिया 1 + x, क्या कर लिया। अब इसके बाद पूरा पावर आ जाती है, तो मतलब b पावर में 1 + x का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस का c के नीचे हमारे पास जो लिखा है c पावर में 1 - x। ठीक, चलिए अब इसमें क्या करते हैं, फिर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 + का x का होल स्क्वायर और 1 - x, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। इधर जो संख्या नो है उसको मैंने वैसे ही नोट कर लिया, क्या है, 1 + x का होल स्क्वायर और है 1 + x, 1 - x है। ये हमारे पास संख्या उस साइड में थी, नोट कर लिए। अब एलसीएम लिए, एक से एक ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 + x और इधर ये वाला बचा तो 1 - का x प्लस का b लगा है, b लगा दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 - का x। ठीक, अब c, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, c इक्वल c ब्रैकेट 1 + x का होल स्क्वायर और ये डी एक्स अभी नहीं लेते हैं। अब इससे ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लिया है, चलिए एक बार देख लेते हैं एलसीएम कैसे लिए।
ये दोनों क्या जो इधर सेम होता है वही एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ये ले लिया, इससे एक पावर से ये कट जाएगा तो यही बचेगा, ब्रैकेट में ये आ गया और ये बचेगा ये आ गया। इसी तरह हमने बी को ये रखा और इसके बाद इसमें क्या किया है मैंने, ये इससे ये पूरा कैंसिल हो गया तो ये बचेगा ये आ गया। तो सी का क्या हो जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ये आ गए। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हमारे पास क्या बन गया, उस साइड में इक्वल में 1 बना बचा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 पर स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारे पास और क्या लिखा है, b ब्रैकेट में x माइनस 1 लिखा है। ठीक, हमारे पास ये है, इसको मैंने स्क्वायर को क्या होल स्क्वायर खोल लिया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब क्या करवा देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई ए माइनस का ए एक्स स्क्वायर, बी का इसमें करवाएं प्लस का बी एक्स माइनस का बी, सी का पूरे में करवा दिया, क्या आ जाएगा सी प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का 2cx। अब हमने सबसे बड़ी पावर क्या है हमारे पास, x है, एक्स स्क्वायर है, तो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के, इससे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और इससे, तो क्या आ जाएगा प्लस का सी। अब हमारे पास अगले कंडीशन क्या है, अब हम क्या कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन लेते हैं। एक्स हमारे पास क्या है, ये है, कहाँ है और यहाँ है, और कहीं पर एक्स नहीं है, तो ठीक है। चलिए जहाँ जहाँ एक्स है मैंने उससे क्या कर लिया, एक्स कॉमन ले लिया। एक्स कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर b बचा, यहाँ पर b बचा और यहाँ पर क्या बचा प्लस का 2c। ठीक, अब इसके बाद अगली कंडीशन क्या होती है, जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनको नोट कर लेते हैं। कांस्टेंट क्या बचा, a बचा और माइनस का b प्लस का c, a माइनस का b है, यहाँ पर क्या है माइनस का b प्लस का c कांस्टेंट है। अब इसके बाद जब कांस्टेंट निकल आते हैं तब इसकी कंपेयर इस साइड से करवाते हैं, तो हमारे पास एक क्वेश्चन बन गई a प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी समीकरण, इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। अब ये वाले समीकरण के इधर से कंपेयर कराएंगे, b प्लस 2c इक्वल क्या बनेगा 0, इसको समीकरण सेकेंड नाम दिए। समीकरण थर्ड बनेगी a माइनस का b प्लस का c इक्वल क्या रख दिया 1, क्योंकि अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ करवाएंगे, हमारे पास समीकरण थर्ड बन गए। ठीक है, अभी हमने सिर्फ क्या बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। समीकरण जब हमारे पास बन जाता है तब हम क्या करते हैं, ए बी का मान निकाल लेते हैं। जब ए बी का मान निकल आता है तो हम यहाँ पर रख देते हैं और हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर आप क्या करेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे। सब समीकरण सॉल्व करने का सबका अपना अपना मेथड होता है, अपने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, सिर्फ मान सही आने चाहिए बस। ओनली हमारे पास टारगेट क्या होता है, मान सही आने चाहिए। चलिए हमने देखा हमारे पास समीकरण क्या करते हैं, अगर समीकरण सेकेंड और थर्ड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि b प्लस का है, b माइनस का है, तो मैंने समीकरण सेकेंड व थर्ड को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण फर्स्ट हमारे सेकेंड व थर्ड को जोड़ने पर सेकेंड हमारे पास b प्लस का 2c इक्वल 0 है। थर्ड हमारे पास a माइनस का b प्लस का c इक्वल क्या है 1। जब जोड़ा तो ये क्या हो जाए कैंसिल, a प्लस का 3c इक्वल कितना आ गया 1। समीकरण इसको नाम दे दिया 4। अब मैंने देखा कि हमारे पास समीकरण फर्स्ट ये है और समीकरण फोर्थ ये, इसमें माइनस का, इसमें किसका है प्लस का, तो मैंने क्या कर दिया, समीकरण फर्स्ट व फोर्थ को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। समीकरण फर्स्ट व फोर को क्या करने पर, जोड़ने पर। मैंने समीकरण फर्स्ट व फोर को ऐड कर दिया, तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, माइनस के a प्लस का c इक्वल 0, ये समीकरण फर्स्ट है। समीकरण फोर क्या निकल के आया है, a प्लस का 3c इक्वल क्या हो जाएगा 1। इसको मैंने ये जोड़ने पर ये क्या हो जाए, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाए, 3 एक कितना हो जाए 4c और 1, तो c की वैल्यू कितना निकल आई 1/4। अब हमारे पास जब एक वैल्यू निकल आती है तो बहुत ही आसानी से हम अगली वैल्यू जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं।
मैंने सी का मान किसमें समीकरण 1 में रख दिया, क्या कर दिया, सी का मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मैंने सी का मान रख दिया माइनस का ए प्लस का सी की जगह 1/4 इक्वल 0, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1/4, माइनस से माइनस कट गए, एक का मान भी कितना निकल आया 1/4, सी का भी मान 1/4 निकला और ए का भी मान 1/4 निकला। अब हमें निकालना है बी का मान, बी का मान मैंने बी का मान निकालने के लिए सी का मान भी मैंने समीकरण सेकेंड में क्या कर दिया, रख दिया, क्या किया, अगला स्टेप क्या है, समीकरण सेकेंड में बी सी का मान रखने पर, किसका, सी का मान रखने पर, सी का मान समीकरण सेकेंड में रख दिया, तो हमारे पास समीकरण सेकेंड क्या दिया है, b प्लस 2c इक्वल क्या है 0, b ऐसे लिख दिया प्लस 2 इंटू सी का मान कितना दिया 1/4 इक्वल 0, 2 2 जा 4 इधर उधर ले गए, b इक्वल क्या आ जाए माइनस का 1/2। देखिए बहुत ही सरल तरीके से मैंने ए बी सी का मान निकाल दिया है। जब ए बी सी का मान निकल आता है तब क्या करते हैं, हम इस वाले समीकरण में रख देते हैं और इसके बाद सॉल्व कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है आंसर। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस जगह नहीं बची थी, इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ए बी सी का मान इसमें रखते हैं, कहाँ पर, ये वाले जो हम जहाँ पार्ट को अलग अलग करते हैं वहीं पर हम ए बी सी का मान रखते हैं। ए इक्वल कितना निकल आया है, चलिए 1/4 निकला है, 1/4 कॉमन ले लिया मैंने और इसके बाद 1 क्या बचा, 1/1 प्लस एक्स और साथ में क्या ले लिया dx, प्लस लगा लिया। बी का मान कितना निकल के आया, माइनस का 1/2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 और यहाँ पर क्या है 1 में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx, फिर प्लस का सी इंटीग्रेशन लगाया, सी लिख लिया, सी का मान कितना निकल के आया, सी का मान भी 1/4 निकल के आया, तो 1/4 बाहर लिख लिया और 1 में सी क्या है 1 माइनस एक्स और dx। सिर्फ अभी मैंने ए बी सी का मान रखा है, कहाँ रखा है, इस वाले समीकरण में। अब इसको क्या करने जा रहा हूँ, सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, 1/x क्या हो जाता है लॉग और x की जगह में ये लिखा ये लिख दिया, माइनस का 1/2 और इसको ऊपर ले गए तो पावर में क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस एक्स की पावर -2 और dx, इसको सॉल्व कर दिया तो 1, इसका क्या हो जाएगा log x, इसका भी क्या हो जाएगा log x। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है माइनस का है, क्या है माइनस का x है तो माइनस का 1 भी आएगी, पर ठीक है किसका है माइनस का x है तो माइनस का 1 आएगी, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इनको मैंने पास में लिख लिया तो 1/4 log 1 प्लस एक्स। अब देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो मैंने इसको इसके पहले लिख लिया, इसको लास्ट में लिख दिया, तो 1/4 log 1 माइनस का x और इसका 1/2। अब इसमें x की पावर n का क्या लगा दिया फार्मूला, पावर में क्या कर देते हैं एक जोड़ देते हैं, सब x की पावर n का क्या होता है पावर में एक जोड़ते हैं और हर में भी क्या कर देते हैं एक जोड़ देते हैं। अब कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी c, x की पावर n का मैंने इसमें फार्मूला खोला है, ठीक है। अब चलिए इसमें इससे क्या कॉमन है 1/4 दोनों पास है, इसके मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। तो हमारे पास क्या बचा log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस का x ब्रैकेट क्लोज कर लिया 1/2। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के चलिए इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में से -2 है प्लस का 1 है तो इसके पावर में क्या बचेगी, अगर माइनस के 2 से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगी, तो बटे में भी क्या आ जाएगी माइनस का 1, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी सी। अब इसमें देखिए log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है log m/n, क्या होता है log m/n, तो log m के स्थान पर ये लिखा है तो x प्लस का 1 प्लस का x, n के स्थान पर क्या लिखा है 1 माइनस का x, इसके बाद 1/2 है ये 1/2 ले ली। देखिए ये माइनस का ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस की पावर नीचे लाएंगे किसकी हो जाएगी प्लस की,
1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस एक्स कांस्टेंट वैल्यू सी, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत ही सरल तरीके से किया है, A to Z मेथड तरीके मैंने बताया, कहाँ पर क्या किया वो भी बताया है, सब स्टेप बाय स्टेप मैंने सब बताते हुए और समझाते हुए सॉल्व किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे जब हमारे पास ए बी सी का मान निकालना होता है समीकरण से, सबसे यही एक होता है कि हाँ थोड़ा सा हार्ड लगता है जब ए बी सी का मान क्या होता है, जैसे कि हमने 9th और 10th क्लास में पढ़ के आते हैं ए बी सी का मान निकालने के लिए बहुत ज़्यादा समीकरण हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 9, 10th, 11, 11, इसमें क्या है, यही द्विघात समीकरण को सॉल्व करते रहते हैं, इसलिए क्या होता है तो आसानी होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये वाले। ठीक है, सिर्फ क्या होता है, तोड़ना थोड़ा सा आना चाहिए। अभी हमने थर्ड नंबर के फोर्थ वाला क्वेश्चन को क्लियर कर लिया, अब करेंगे 5 वाला क्वेश्चन। थर्ड का कौन सा है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया I इक्वल इंटीग्रेशन 1 में x की पावर 4 माइनस का 1 और dx, ये हमारे पास थर्ड नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन ये दिया है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए पहले सबसे पहली बात देखते हैं क्या करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से। अगर मैं जो करने जा रहा हूँ बहुत ध्यान दें, ये x की पावर 4 लिखा है, अगर x की पावर 2 की पावर होल पावर 2 लगा तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, 1 की पावर में मैंने ये लगा दिया। अब ये क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा होगा, 8 क्लास से मिल जाता है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। कौन सी क्लास से ये मिल जाता है, 7th या 8th क्लास से मिल जाता है, ये हाई स्कूल और हमेशा यूज होता रहता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस, ये देखिए ए है स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैंने कर लिया एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके में बना रहे हैं। ठीक है, चलिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ तक अभी मैंने सॉल्व किया। अभी यहाँ पर एक कंडीशन फिर से बन रही, क्या बन रही, फार्मूला एक बार फिर से लग रहा है। अगर क्या 1 में क्या कर लूँ, मैंने स्क्वायर लगा लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फार्मूला बन रहा है, क्या हो जाए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और इस वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास है इसको मैंने चुपचाप ऐसे नोट कर लिया और ये dx लगा लिया, ये हमारे पास इसको समीकरण सेकेंड मान दिए। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन को इतना आसान कर लिया है कि हम इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकें। अब अलग अलग पार्ट में बहुत ही आसानी से क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। चलिए तो मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। 1 में एक्स प्लस का 1, एक्स माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल, ये वाले ए के अपान में लिख लिया, क्या लिख लिया, ए के अपान में, इसको बी के अपान में, इसको क्या कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण होता है, दो फंक्शन को या दो कांस्टेंट मान को पास में प्लस में लगाकर जोड़ लेते हैं और उसके साथ एक्स ले लेते हैं। तो मैंने क्या लिख लिया, सी एक्स प्लस का डी, क्या लिख लिया, सी एक्स प्लस का डी, और नीचे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब इसमें सब में क्या कर लिया, एलसीएम, इधर जो नंबर लिखा है ऐसे नोट कर लिया, एक्स प्लस का 1, 1 माइनस का एक्स, और क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब इसमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। चलिए देखते हैं, हमने एलसीएम ले लिए, एक्स प्लस का 1, एक्स माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद चलिए अब देखते हैं, ये जो मैच करता है वो कैंसिल हो जाता है, जो नहीं मैच करता है उसको लिख लेते हैं, ए एक्स माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, प्लस बी। अब देखते हैं, बी लिख लिया। अब इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। अब क्या आता है, सी एक्स प्लस डी की बारी आती है। अब इसको इससे ये क्या हो जाए, कैंसिल, तो हमारे पास एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस का 1 और एक्स माइनस का
1 ये हमारे पास लिखा है। इससे ये क्या हो जाता है, पूरा कैंसिल हो जाता है, A to Z स्टेप क्या हो जाता है, कैंसिल। चलिए इसको थोड़ा सा यहीं और ठीक है, नहीं तो ऐसे डी का मान निकालने में बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जल्दी निकाल लेंगे। तो ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ तक आ गया। जब हमने इसको कैंसिल किया तो ये आ गए, तो हमारे पास चलिए इसको नोट कर लेते हैं। इधर क्या है, 1 है, और ए इसको क्या, इसको ऐसे लिखे रहेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस बी, और इसके बाद एक्स प्लस का 1 और क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और इसको प्लस सी एक्स प्लस का डी, क्या है, प्लस का डी, तो ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये हमारे पास क्वेश्चन बन के तैयार हो गए। अब यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करने जा रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक का यूज कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हमें क्या रख दें, एक्स बराबर यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 है, अगर एक्स बराबर क्या रख दे, प्लस का 1, तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, और ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास एक्स का मान निकल आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अगर मैंने क्या कर दिया, एक्स बराबर क्या रख दिया, 0, क्या रख दिया, 0। यहाँ पर अभी या तो मैंने ये जैसे लिखा है वैसे लिख लिया। पहले यहाँ पर ये देखते हैं, तो एक्स माइनस का 1, एक्स बराबर क्या रखा मैंने सबसे पहले स्टेप में, 0, शॉर्ट ट्रिक से। तो ठीक है, तो मैंने रख दिया 1 इक्वल, ये जब यहाँ रखेंगे तो a इंटू 1 माइनस का 1, ठीक, इक्वल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 जैसे है वैसे लिख दिया, प्लस बी एक्स, एक्स की जगह में क्या रखना है, 1 प्लस का 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जो है उसको अभी चुपचाप कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर के स्थान पे भी क्या रख दिया, 1। जब एक्स स्क्वायर के स्थान पे भी क्या रखते, एक्स के स्थान पर रखने जा रहे हैं, तो 1 के स्थान पर, एक्स के स्थान पे भी रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने ये डायरेक्ट 1 रख दिया है, ठीक है। इसी तरह इसमें 1, और इसी तरह इसमें सी हमारे पास प्लस का सी एक्स प्लस का डी, क्या है, सी एक्स प्लस का डी, ब्रैकेट लगा लिया। इसके बाद क्या रख दिया, 1 प्लस का 1 और 1 माइनस का 1, ठीक है। ये माइनस का 1 ये 0 आ जाए तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 प्लस ये बी 1 1 क्या हो जाएगा, 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह ये 1 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस, देखिए ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो हमारे पास क्या आ जाए, 1 इक्वल 4 बी की वैल्यू कितनी निकल आई, 1/4, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, सॉल्व तरीका हो, मतलब डायरेक्ट हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमने बी का मान निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना, ए का मान। ए का मान जब निकालेंगे तो हमारे पास ये किसका है, ये प्लस, हमारे पास ये, अगर हमें ए का मान निकालना है तो यहाँ पर 1 क्या है, प्लस का है, तो अगर 1 माइनस का रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो ए का मान निकल आएगा। चलिए, तो मैंने अब क्या किया, एक्स बराबर क्या रखा, सेकेंड स्टेप माइनस का 1, एक्स बराबर क्या रखा, माइनस का 1। चलिए 1 इक्वल ए, चलिए जो 0 हो जाएगा उसको हटाते जाएंगे, ठीक है। माइनस का 1 रखा है, तो चलिए एक्स इक्वल क्या रखेंगे, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा ए इक्वल माइनस का 1, माइनस का 1, 1 के जगह में क्या रखेंगे, माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 1, ठीक है। इसके बाद ये पूरा यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, 0। इस तरह ये फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे, ए माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 2, 1 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस का ये 0, इसको हटा दिया, 2 2 जा कितना आ जाएगा, 4, और डिवाइड में जाएगा तो ए की वैल्यू कितने आ जाएगी, 1/-4। यहाँ पास ए का मान निकला है। अब हम निकालेंगे ए का मान, बी का और ए का मान निकल आएगा। अब क्या निकालेंगे, सी और डी का। तो अब ये देखिए, अब मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल क्या लिख दिया, देखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैंने a प्लस बी का, अब इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स इसको ये ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो मैंने इसको लिख लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल क्या रख दिया, माइनस का 1, मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल क्या रख दिया, माइनस का 1।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का वन रखा है तो माइनस का वन प्लस का वन जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो वन इक्वल फर्स्ट वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरह इसमें माइनस का वन रखा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। बी इंटू जीरो मतलब ये पूरा मैंने जीरो रख लिया, प्लस सी एक्स प्लस का डी, ये ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है। अब इसके बाद इधर जो बचा है ये लिख दिया, क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह में इस स्थान पर ये जो जीरो वाला कैंसिल कर दिया मैंने, यहाँ पर क्या बचेगा, सी एक्स प्लस का डी, क्या, सी एक्स प्लस का डी, और इसके बाद इसको ब्रैकेट लगा लिया, क्या लगा लिया, ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट यूज कर लिया। और एक्स स्क्वायर की जगह में क्या रखना, माइनस का वन, माइनस का वन, और उधर क्या लिखा, माइनस का वन। वन इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का वन माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस का टू। सी एक्स प्लस डी इंटू में क्या आ जाएगा, माइनस का टू। इसको डिवाइड में भेज दिया, माइनस वन बाई टू इक्वल सी एक्स प्लस का डी। ये हमारे पास समीकरण बना है। समीकरण में क्या कर दिया मैंने, सी इक्वल क्या रख दिया, जीरो। सी इक्वल जीरो रख देंगे तो ये फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी निकल आई, माइनस का वन बाई टू। देखिए अब हमारे पास बी का मान निकल आया और ए का मान निकल आया, और इसके बाद किसका, सी का मान निकल आया और डी का मान। ये सब जब मान निकल आएंगे तो हम कहाँ रखते हैं, इस वाले फंक्शन में। चलिए यहाँ रखना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास टू है। ठीक है। चलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी लिख ली, माइनस का वन बाई फोर बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन वन अपान एक्स प्लस का वन और डी एक्स। क्या है, बी की वैल्यू कितनी निकली, वन बाई फोर बाहर लिख लिया, और क्या है, वन अपान में एक्स माइनस का वन और डी एक्स। ए और बी की, सी की वैल्यू कितनी निकली, जीरो, इंटीग्रेशन जीरो इंटू एक्स प्लस का डी की वैल्यू माइनस का वन बाई टू अपान में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वन और डी एक्स। ये मैंने अभी सिर्फ ए बी सी की वैल्यू रखी, क्या, ए बी सी का मान रखा है। ए बी सी का मान रखते ही इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो वन अपान एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की जगह में एक्स प्लस वन लिखा है, प्लस का वन बाई फोर, इसका क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस का वन, प्लस इसके बाद क्या करेंगे, ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का वन बाई टू, माइनस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का वन बाई टू, वन अपान में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का वन और डी एक्स। चलिए इससे मैंने क्या कर लिया, वन बाई फोर पूरा कॉमन ले लिया, और जो माइनस वाली संख्या है उसको बाद में लिख लिया, ये प्लस वाला इसको पहले लिख लिया, लॉग एक्स माइनस का वन, ये माइनस वाली है इसको बाद में लिख लिया, लॉग एक्स प्लस का वन, और ये ब्रैकेट लगा लिए वन बाई टू। ये हमारे पास tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, किसी का, tan इनवर्स एक्स प्लस कास्टेन वैल्यू सी। ये लॉग एम अपान एन क्या हो जाएगा, वन बाई फोर लॉग एम, एम के स्थान पर एक्स माइनस वन, एन के स्थान पर एक्स प्लस वन, माइनस का वन बाई टू tan इनवर्स एक्स, कास्टेन वैल्यू क्या आ जाएगी, सी। ये हमारे पास क्या है, आंसर है, आई इक्वल, ये हमारे पास आंसर निकला है। ठीक है। ये हमारे पास कौन से ट्रिक से निकाला है, हमने शॉर्ट तरीके से निकाला है। क्या किया था, सबसे पहले इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये कर गए। अब हम क्या किया, एक्स बराबर वन रखा मैंने, ये वाला पूरा हमारे पास एक्स बराबर वन रखा, ये वाला फंक्शन क्या होगा, जीरो, और इसके बाद इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये वाला जीरो होगा, इसको सॉल्व किया दिया है, बी का मान निकाल लिया। अब इसके बाद एक्स इक्वल मैंने माइनस का वन रखा, तो हमारे पास और सब जीरो हो जाएंगे, ये और ये, हमारे पास ए का बचेगा, तो ए को सॉल्व करने पर वन बाई फोर आ गए। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का वन रखा, क्या रखा, माइनस का वन, तो ये फंक्शन जीरो हो जाए। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्वेश्चन बने। फिर मैंने सी बराबर क्या रख लिया, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा। के बाद डी की वैल्यू वन बाई फोर आ जाएगी, सी की वैल्यू जीरो। इसके बाद इसमें क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने ए बी सी डी का मान रख दिया। तो मान रखने के बाद सॉल्व किया, वन अपान एक्स का लॉग एक्स, वन अपान एक्स का लॉग एक्स। इसके बाद ये पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस का वन बाई टू, इसको मैंने बाहर ले लिया। ये हमारे पास tan इनवर्स एक्स का फार्मूला बन गया। ये जैसे लिखा था वैसे मैंने वन बाई फोर कॉमन ले लिया, इसके बाद log m माइनस log n का फार्मूला लगा दिया। आज हमने क्या किया है, सेकेंड टाइप के थर्ड टाइप के क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से किए है। और हमने आज एक
शॉर्ट तरीके से एक क्वेश्चन को किया, ऐसे भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन हो, ए बी सी डी तक का मान निकालना हो, तो सबसे अच्छी बात यह है, सबसे सरल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से ए बी सी की वैल्यू जल्दी निकाल सकते हैं, क्योंकि समीकरण सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, मान निकलता है। ठीक है, इसलिए आज हमने इससे क्या किया, सरल तरीके से किया है। ठीक है, अब हम करेंगे अगले लेक्चर में अभी हमने थर्ड टाइप के क्वेश्चन कर लिया था, अब नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, जब तक कि अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं A to Z क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। प्लीज़ चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं इसमें A to Z क्वेश्चन करवाऊंगा और इसके बाद पेपर तक मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, जब तक के लिए जय हिंद। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नए तरीके के साथ।